दूसरा है तृष्णा। तृष्णा को आप वासना भी बोल सकते हैं, कई एक तरह के शब्द हम यूज़ करते हैं। तृष्णा, तृष्णा का मतलब आप ये मत समझिए, हालांकि व्यापक अर्थों में वो भी ठीक है कि उसके प्रति भी हम अवेयर होते हैं, लेकिन जो सहज अर्थों में योग को में हम तृष्णा को मानते हैं वह ये है कि किसी चीज़ के प्रति अत्यधिक चाह, किसी चीज़ के प्रति बहुत अधिक चाह जो है वह क्या उत्पन्न करती है, वह भी रोग उत्पन्न करती है। जैसे कोई विशेष तरह का भोजन, रोटी ही मुझे चाहिए, रोटी ही मुझे चाहिए, या चावल ही मुझे चाहिए, या मुझे अल्कोहल ही चाहिए, मुझे ड्रग्स ही चाहिए, मुझे कार ही चाहिए, है ना, मुझे अमुक से ही शादी करनी है, वो है हम मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, कब आएगी तू, कब आएगी तू। अब सूखे जा रहे हैं साहब, सूखे जा रहे हैं, सूख करके कांटा हो गए और पता लगा जिस दिन वो शादी हो गई 2 साल शादी के बीते, और फिर उसके बाद में फिर अगले सपनों की रानी कब आएगी तू, कब आएगी तू, कब आएगी तू। फिर उसके बाद में मान लीजिए वो उससे भी शादी हो गई, फिर अगले भाई सपनों की रानी कब आएगी तू, या राजा कब आएगा, जो भी है, और का चक्कर है ना, लगातार चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। एक कार ले आए तो अगली कार लानी है, अब की हम डीन बन गए तो अब वाइस चांसलर बनना है, वाइस चांसलर बन गए तो राज्यपाल बनना है, राज्यपाल बन गए तो अब नोबेल पुरस्कार पाना है, नोबेल पुरस्कार पाना है, और कुछ होना है, ऐसा करना है जो पूरा दुनिया में एकदम तहलका मच जाए, कभी खत्म नहीं होता। हाँ हाँ, तृष्णा, तो तृष्णा यह वह होती है हमारे अस्तित्व की का वो हिस्सा होती है जो कि लगातार आपको बेचैन रखती है, लगातार बढ़ती जाती है। तो तृष्णा के बजाय अगर हम आवश्यकताओं पर ध्यान रखते हैं कि भाई ठीक है, हमें रोटी, दाल, चावल, सब्जी खाने को चाहिए, थोड़ा सा घी भी लगा होना चाहिए, ठीक है भाई ना, पानी भी चाहिए 8 गिलास 10 गिलास, एक छाजन भी चाहिए, ठीक है भैया, थोड़े कपड़े भी पहनने को चाहिए, ठीक है भैया है ना, कहीं बहुत दूर आना जाना है, थोड़ी सी एक छोटी सी गाड़ी भी चाहिए, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। लेकिन आप उस चक्कर में सोचते जाएं साहब, अब ये पालें, अब वो पालें, और उसका पाने का कोई जो है अंत नहीं है, सीमा नहीं है। तो यह तृष्णा है। तृष्णा से भी बड़े सारे रोग होते हैं, और वो आप देख ही रहे हैं आज के समय में। तृष्णाएं जिस तरीके से तृष्णा बढ़ती जा रही है आज के समय में, और का चक्कर आदमी के अंदर बढ़ता जा रहा है, उसके कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। जितना तनाव है, जितनी चिंता है, जितना द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, एकदम है ना, जल रहे हैं अंदर से, परेशान है, ये सामने वाला इतना आगे बढ़ गया है, इसको किस तरीके से हम जो है लेग पुलिंग इसकी करें, इसको पीछे खींच लें और हम बढ़ जाएं, हम बन जाएं। कहीं ना कहीं जो आज की सभ्यता है वह हमें ऐसा बना रही है कि जिसमें आपको कुछ, हाँ ये भी बात ठीक है कि आज की जो परिस्थितियां हैं वे कुछ ऐसा बना रही हैं कि आपको बैंक में ज़्यादा पैसा रखना है, आपको ज़्यादा चीज़ें रखनी हैं, आपको हाँ भविष्य के लिए आपको जोड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जोड़ना है ना। और दूसरी बात है, आपको अपने को प्रोजेक्ट करना है, आप कहीं असुरक्षा में हैं, है ना। तो आज का निश्चित रूप से आज की जो सभ्यता है वो हमारे अंदर असुरक्षा, हीनता, एक तरह का भय, एक तरह की ईर्ष्या का भाव हमारे अंदर पैदा करती है, जिसको लेकर के गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही कि भाई जो आज की सभ्यता है उसकी ये कमियां हैं और इनको हमें दूर करना पड़ेगा अगर हमें स्वराज पाना है।